बड़ी खबर इस वक्त ये कि कंगाल पाकिस्तान पर शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आ गया है। शहबाज शरीफ को 3 युद्ध में मिली हार याद आ गई है। स्वीकार करा है उन्होंने कि कैसे 1, 2 नहीं 3 बार युद्ध में हार मिली है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ ने 3 युद्धों को गलती बताया है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी हैं, साथ मिलकर रहना है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। साथ में मिलकर रहना चाहिए। अब जब देश पर कंगाली के हालात मंडरा रहे, कंगाली दिखाई दे रही है चारों तरफ, तो दोस्त दिखाई दे रहे हैं पड़ोस में। दरअसल क्या कहा है शहबाज शरीफ ने और क्यों इस तरह की नौबत आई है कि इस तरह का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। शहबाज शरीफ ने सरेंडर किया है, पूरी तरह से स्वीकार किया है वो बात जो लगातार भारत हमेशा से कहता रहा है, पाकिस्तान जानता था लेकिन स्वीकार इस तरह से खुलेआम नहीं किया जाता था। देखिए 3 जंग लड़ी और उसकी वजह से मुसीबत बढ़ी, ये कहना है शहबाज शरीफ का। सबक सीखा है पाकिस्तान ने, बम नहीं बातचीत चाहिए, हमें बातचीत चाहिए भारत के साथ, जंग से सिर्फ बर्बाद। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शादी हुई है, अब जंग ना हो, बातचीत से शांति स्थापित हो, यानी अब शांति की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। अब पाकिस्तान को शांति चाहिए, बम नहीं बातचीत चाहिए। जंग से हमने सबक सीखा है और अब जंग ना हो, इस वजह से बातचीत जरूरी है, ये कह रहा है शहबाज शरीफ का। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, ऐसे में अब भारत की तरफ भी दोस्ताना जो रवैया है वो इख्तियार करना चाहता है पाकिस्तान, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है और शहबाज शरीफ की तरफ से इस वजह से ये बड़ा कबूलनामा, ये बड़ा बयान। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं इस वक्त लाहौर से, खास हमारे साथ गुलाम अब्बास जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस्लामाबाद से ज़मीर जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले गुलाम अब्बास आपसे मैं शुरुआत करूं, ये हमेशा से भारत कहता रहा है लेकिन पाकिस्तान में इतने हाईएस्ट लेवल से, शहबाज शरीफ के लेवल से इस तरह की बात कहना, उसे स्वीकार करना कि देखिए हमें हार मिली है और ये रास्ता नहीं हो सकता है, बातचीत का रास्ता हो सकता है, लेकिन ये अभी हालात की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इस तरह की बात सुनाई देती है, लेकिन आखिरकार फिर बात वहीं बम पर, गोले बारूद पर और आतंकवाद पर पहुंच जाती है। तो इस बार क्या फर्क है या वही है? देखिए सुने, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई अहमियत का हमने महदूद किया था, हाई कमीशन वगैरह वापस बुला लिए थे। गुलाम अब्बास, आपसे तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपका फ्रेम हम तक सही नहीं पहुंच रहा है, वापस मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन यही सवाल मेरा ज़मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से, उनसे। ज़मीर, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बात की है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ट्रेड का मामला रुका हुआ है उसको वापस बहाल होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ सुमेरा के हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के जो ख़ासतौर पे मीडिया चैनल्स हैं उन्हें माजी की बातों पर जाने से पहले इस सारी बात को खुशामदीद कहना चाहिए। दूसरी बात ये कि देखें, आप ये सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान इस वक्त अगर मुआशी मुश्किलात में घिरा हुआ है तो इस वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोस्ती चाहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। इससे पहले हम कई भारतीय चैनल्स पे ये बात करते रहे हैं कि खास तौर पे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनकी वालदा ने बड़ी कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उस पर बेहतरी लाई जा सके, जबकि इससे पहले शहबाज शरीफ के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो इन दोनों उन्होंने मोदी को बुलाया था पाकिस्तान। मोदी उनकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए लाहौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम सिक्योरिटी के मामलात को साइड पे रखते हुए उनको वेलकम किया था और उनको खुशामदीद कहा था। यकीनी तौर पे इस तरह की देखें ये बात आपको माननी पड़ेगी। जी जी, बताते हैं कि दरअसल भारत से कब कब हारा है पाकिस्तान। 1965 में पाकिस्तान की करारी हार हुई, ताशकंद समझौते के बाद जंग खत्म हुई। इसके बाद 1971 में शर्मनाक हार हुई, 90,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच है जिसकी आजकल चर्चा है। 1999 में करगिल में करारी शिकस्त हुई, 3 बार हारा और अब स्वीकार भी कर रहे हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।